हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं संगीता एक और कहानी के साथ आप लोगों के बीच। कहानी का नाम है मूर्ख नाई। लेट्स स्टार्ट। प्राचीन भारत में एक बहुत ही दयालु व्यापारी रहता था। वह निर्धन लोगों को पैसे दान करता था और अपने दोस्तों की हमेशा मदद करता था। उस व्यापारी ने एक दिन अपना सारा पैसा और पैसे के साथ अपनी ख्याति भी खो दी। उसके दोस्त उसे अनदेखा करने लगे। इन सब से तंग आकर एक रात उसने सोचा, मैंने सब कुछ तो खो दिया, कोई मेरे साथ नहीं है, मुझे ना मर जाना चाहिए। यह सोचते सोचते उसे गहरी नींद आ गई। सोते हुए उसने एक सपना देखा। सपने में एक भिक्षु ने उसे कहा, कल मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा, तुम्हें मेरे सिर पर लाठी से चोट करनी होगी, मैं सोने की मूर्ति में बदल जाऊंगा। लगभग सुबह हो चुकी थी। व्यापारी जागा और सपने के बारे में सोचने लगा। फिर कुछ समय बाद एक भिक्षु ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। व्यापारी ने भिक्षु को अंदर बुलाया। व्यापारी ने भिक्षु के सिर पर लाठी से वार किया और भिक्षु तुरंत ही सोने की मूर्ति में बदल गया। पास ही से एक नाई गुजर रहा था। उसने यह घटनाक्रम देख लिया। लालची नाई ने व्यापारी की नकल करने का फैसला लिया। अगले दिन नाई एक आश्रम में गया और कुछ भिक्षुओं से कठिन पुस्तक को समझाने के लिए अपने घर पर आने का आग्रह किया। भिक्षुओं ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। अगले दिन कई भिक्षु उस नाई के घर आए। उसने घर का द्वार बंद कर दिया और भिक्षुओं के सिर पर लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। जब एक भी भिक्षु सोने की मूर्ति में नहीं बदला तो नाई निराश हो गया। नाई को भिक्षुओं पर हमला करने के अपराध में बंदी बना लिया गया। नाई ने अपने कृत्य के लिए व्यापारी को दोषी ठहराया। राजा ने व्यापारी को राज दरबार बुलाया। व्यापारी ने राजा को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने तो नाई से भिक्षुओं पर हमला करने के लिए नहीं कहा। नाई को यह मूर्खता करने से पहले इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। राजा व्यापारी की बात से सहमत था। उसने व्यापारी को मुक्त कर दिया और सैनिकों से मूर्ख नाई को कारागार में डालने का आदेश दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये थी इस पुस्तक की कहानी। कहानी हुई खत्म। अब आपको क्या सीख मिली और मुझे क्या सीख मिली? तो मुझे ये लगता है कि इससे जो सीख मिलती है यही कि किसी का अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए। किसी के लिए कोई चीज़ किसी परिस्थिति में सही हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए वो सही नहीं हो सकती है। तो हमेशा किसी की नकल करने से पहले अकल लगाएं। ज़रूरी नहीं उसने कुछ पहना है, ज़रूरी नहीं उसने कुछ बोला है, ज़रूरी नहीं उसने कुछ डिसीज़न लिया है तो उसके लिए वो सही है तो आपके लिए भी वो सही हो। तो किसी की भी नकल करने से बचें, पहले दिमाग लगाएं फिर काम करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। सी यू नेक्स्ट वीक।